अभी रिसेंटली कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ सीन चल रहा था जिसकी वजह से मैंने ये समझा कि मिस्टेक करना इवन तो मेरे लिए, जो कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ, कितना ईजी होता है। सीन को ऐसा चल रहा था कि मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट, जो कि काफ़ी अच्छी बुक थी और उससे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी थी। हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को एक के बाद एक सेटअप करने लग जाते हैं और उन्हें अटैच कर लेते हैं एक दूसरे से। जैसे लेट से तुमने देखा होगा कि तुम में से किसी लोग की आदत होगी कि वो सोने से पहले हमेशा टॉयलेट जाके सोते हैं। किन्हीं लोगों की आदत होगी वो सुबह उठती सबसे पहले ब्रश में उठते हैं, क्योंकि स्कूल की हमें आदत डाली गई थी बाय आवर पेरेंट्स और जो भी अभी। वैसे ही ना मैंने क्या करा था, मैं अपने पहले मील के साथ, जो कि दोपहर में होता था 2 ढाई 3 बजे, फिर मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, उसके साथ मैंने ना एक मूवी को लिंकअप कर लिया था और ये बहुत बुरी हैबिट थी ना। अगर तुम मेरा डेली शेड्यूल देखो तो ये इतनी बुरी नहीं लगेगी तुम्हें कि यार सुबह का तुमने पूरे टाइम प्रोडक्टिव निकाला, रात तक तुम शाम का रात के टाइम प्रोडक्टिव ही होता है। तुम बीच में एक मूवी देख ली डेली तो क्या हुआ, 2 घंटे 2.5 घंटे की। लेकिन तुम जब देखो इसे कि ये 2 घंटे 2.5 घंटे महीने के 60-70 घंटे होते हैं और साल के तो मैच कर लेना कितने सारे घंटे होंगे, तो ये बहुत बड़ा टाइम है जो मैं वेस्ट कर रहा था, जो कि मैं इस यूट्यूब वीडियो को अच्छे से एडिट करने में या फिर थंबनेल में और थोड़ी मैं 10 रुपये की मेहनत करने में, जो कि AI करता है उसमें कुछ भी इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। तो हुआ क्या यार, जब ये चीज़ मेरे साथ हुई ना तो पहले दिन तो सब बढ़िया था, मूवीज़ देखी। लेटेस्ट मैंने अभी मिशन इम्पॉसिबल का एक पार्ट देखा, घोस्ट प्रोटोकॉल वाला, सबसे फर्स्ट या सेकंड को जैसे ही था। अब ये चीज़ सुनने में बड़ा सही थी ना कि मैं जाता था, पहला मील ली तुमने, अब जब बॉडी में पूरे दिन के बाद ग्लाइकोजन रिसोर्स फिल हुए हैं, बॉडी को नींद आई, एकदम इंसुलिन स्पाइक हुआ, तो तुम मूवी देख रहे हो, फिर उसके बाद मूवी देखते देखते शाम हो गई। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये देखा कि मैंने बॉडी ने इसे लिंक करना शुरू कर दिया। अब हर दिन मैं खाता वक्त एक मूवी लगाता था, उसके बाद फिर खाने के बाद का पूरा समय मूवी में इन्वेस्ट करता था और मेरी बॉडी इसकी हैबिचुअल बन गई। अब मैं समझ में आ रहा है मुझे कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर मैं, जो बंदा बताता है, जिस बंदे को इतनी समझ रहती है कि क्या गलत है क्या सही है, जो बुक्स पढ़ता है, जो कि अपने बारे में पूरे टाइम खुद ही लिखता रहता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, खुद पे ही रिसर्च चलती रहती है, मैं अगर गलती कर सकता हूँ, तुम लोग भी बहुत जल्दी गलती कर सकते। अब इस गलती के बाद भी पता है मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तो मैं सच बताऊँ तो या तो मैं गलती करके इसे सुधारता और ऐसे दिखाता, तो मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ, मैं कभी गलती नहीं करता। लेकिन आई डोंट बिलीव कि ये बहुत सही अच्छी चीज़ है। मुझे ये वीडियो पे बनाना था इस वजह से नहीं कि मैं कोई मिस्टर परफेक्ट हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ कि हाउ नॉट टू डू मिस्टेक। रीज़न ये था कि यार मैंने मिस्टेक करी है, मुझे ऐसा लगा कि तुम भी ऐसी मिस्टेक कर रहे होगे। सो थिंक क्या थी यार, मैंने क्या करा था, जो डोपामिन वाली एक्टिविटी थी उसे दूसरे भी डोपामिन वाली एक्टिविटी से लिंक कर दिया था, जिससे कि मेरे बॉडी को हाई डोपामिन देता था। ना सुबह के टाइम में यूटिलाइज करता था कुछ नया सीखने में या फिर कुछ भी करने में जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने बताया था ईट द फ्रॉग शिट। तो ये वाला जो टास्क होते हैं टिपिकली लो डोपामिन रहते हैं, मैं कुछ लिख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, कुछ और दूसरे काम कर रहा हूँ, जो टेढ़े मेढ़े काम होते हैं मेरे। लेकिन उसके बाद जो लो डोपामिन थिंग्स के बाद जो फूड होता है, जो हाई डोपामिन होता है, क्योंकि वो टेस्टी होता है, सारे फूड टेस्टी लगेंगे अगर तुम सुबह से फास्टेड हो तो, और साथ में मूवीज एक्ट करना मेरा ब्रेन फकअप कर रहा था। उसके बाद मेरी खुद की लेवल गिर जाती थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं जिम में इरेगुलर हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई डोपामिन हो सका था। 3 घंटे की मूवी है, अब आधा सारा जिम जाने में, क्या वर्कआउट करें, रहने देते हैं, बढ़िया। और बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद में चेंज देखी, तुम भी ये कर रहे होगे, मुझे नहीं पता वो कौन सी बैड हैबिट है, लेकिन तुमने एक बैड हैबिट को उससे पहले की चीज़ से लिंक कर दिया होगा। हो सकता है कि तुम्हारा हो कि तुम जब इस जगह बैठते हो तो स्क्रोलिंग करते हो, जब तुम वॉशरूम जाते हो फ्रेश होने तो स्क्रोलिंग करते हो सकता है कि तुम खाने के साथ स्क्रोलिंग करते हो। स्क्रोलिंग एक है, कुछ भी हो सकता है जब तुम नहाते हो तब जग ऑफ करते हो, कुछ भी हो सकता है। और जब तुम इन्हें लिंक कर देते हो ना, तो ये हैबिट ना ट्वाइस या 3x ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एक हैबिट को छोड़ने में लेट से x अमाउंट लगता है, 2 हैबिट को छोड़ने में 2x अमाउंट लगेगा, लेकिन जब तुम उन्हें लिंक कर दोगे तो जो हार्डशिप होती है वो 3 गुना बढ़ जाती है। तो अब उनमें से कुछ चीज़ें, जैसे मैं खाना खाना नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम में भी नहाना नहीं छोड़ सकते हो, तुम फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाना नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन इनके साथ जो बैड हैबिट कर रहे हो तुम्हें इन्हें छोड़ना पड़ेगा। और इसकी जो बैड हैबिट की जो शक्तियाँ होती हैं 50 से 60% तभी रिड्यूस हो जाती है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम क्या कर रहे हो, जब तुम अपने ब्रेन की साइकोलॉजी समझ जाते हो कि कैसे उसने एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को लिंक कर दिया, तभी तुम इसमें आधी तरह जंग तो जीत चुके हो। बाकी आधी तुम्हें कैसे जीतनी तुम्हें पता है, स्टेप बाय स्टेप से धीरे धीरे रिड्यूस करो। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कितना प्यारा शब्द बोला, वो ये है कि तुम भी एटॉमिक हैबिट एक बार पढ़ लो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बुक बहुत प्यारी है।
तुम्हारे हैबिट्स को तुम खुद देख के तीसरे पर्सपेक्टिव से समझ पाओगे तुम क्या गलती कर रहे हो। एटॉमिक हैबिट मैंने पता है बहुत ज़्यादा मिस करी थी, नहीं पढ़ रहा था मैं क्योंकि मुझे बहुत क्लीशे बुक लगी थी। मैं एटॉमिक हैबिट और कांट हर्ट मी दोनों साथ में लेके आया था और मैं कांट हर्ट मी पढ़ रहा था बहुत टाइम से। मैंने कांट हर्ट मी पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने ये बुक साइड में रख दी, मैं नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे लगता है मैं ले आया था क्योंकि बहुत नाम सुना था, बहुत क्लीशे बुक थी, बहुत ज़्यादा मेन जॉनरा वाली बुक थी कि एटॉमिक हैबिट पढ़ो ही पढ़ो, सब कहते हैं पढ़ो ही पढ़ो। और मैं कह रहा था मतलब जो सब ने पढ़ी है वो कूल कहाँ होती है, मुझे ऐसा ही सीन था मेरा, इसलिए मैंने पढ़ी नहीं वो। लेकिन जब मैंने पढ़ी इट्स लिटरली चेंज माई लाइफ और वो फॉर बेटर है ना। कुछ चीज़ें उसके जिससे कि मेरा थोड़ा उसका सीन सही नहीं चलता है, कुछ है ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ जो उसने बताई थी वो काफ़ी सटीक थी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, ना सिर्फ मेरे लिए, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी और या तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि हम इंसान बहुत सिमिलर होते हैं, साइकी बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। इस वजह से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जाने अनजाने में, हैबिट के चलते हो, जो कि सब में सेम हो रही होती हैं। लेट्स से तुम्हारे डैड की कुछ बुरी आदत है और तुम्हें पता चल जाता है, तुम उन्हें एनालाइज कर लेते हो एक एक्सपीरियंस बंदे की तरह कि वो क्या गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और तुम उनकी हेल्प करते हो हैबिट छुड़ाने में। मे बी फ्यूचर में तुम देखते हो तुम्हारा सन किसी बैड हैबिट में पड़ता जा रहा है, तुम्हारा सन कोई गलती कर रहा है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए, तब क्योंकि तुम्हें ये नॉलेज ली थी, तुमने इसे एनालाइज करने की एबिलिटी सीख ली थी, तुम इसे एनालाइज करते हो, फाइंड आउट करते हो कि रियल वजह क्या थी। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें मैं कुछ नया चीज़ सीख या तो मैं कोई कूल चीज़ नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें सिर्फ ट्रुथ एक तो मैं कबूल रहा हूँ ऐसे करके कसम खा के कि यार मैंने गलती करी थी, तुम प्लीज़ मत करना, अगर कर रहे हो तो छोड़ दो। साथ में मैं तुम्हें बता दिया, एक बहुत प्यारी बुक का सजेशन दिया है तुम्हें, इसके वजह से मैंने गलती पकड़ पाया, मैं भी तुम अपनी गलती और अपने पीढ़ियों की गलती भी पकड़ पाओगे। मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी प्यारी वीडियोज़ के लिए। लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।